ठीक। चलिए अगेन देखिए, अभी इधर और देखा था, नीदर नोर देखा था, नॉट ओनली बट आल्सो देखा था। अब देखो नीदर इधर ऑफ आ गया, नन ऑफ आ गया, सुना होगा नन ऑफ। नन ऑफ मतलब कुछ भी नहीं, है ना। इनके बाद ऑफ आ रहा है। फिर यहां पे अगर ये दिख रहा है आपको नीदर ऑफ, इधर ऑफ या नन ऑफ, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि यहां पर जो भी नाउन आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आएगी। ये चीज तो 110% श्योर है कि अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखा तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक चीज क्लियर। अब दिक्कत ये है कि अब वर्ब कैसे होगी यहां पे, ये सब्जेक्ट बना रहे, सब्जेक्ट के स्थान में इतना बड़ी चीज आ गई, तो अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, ये है कि ये है। ये ऑफ लगा है बीच पे, देखो आप। अब हमने बताया था ऑफ से जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले के अनुसार वर्ब आती है, और अगर ये दोनों फ्रेज होंगे तो फिर इसके अनुसार वर्ब आएगी। ये चीज देखी थी अभी अपने कॉन्सेप्ट में। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट फॉलो करवाना है। क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। अब हमें ये नहीं मालूम सर ये फ्रेज है कि ये अलग से सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो मैं बता देता हूं। ये लिखा है ना नन इधर नीदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव बनने का काम भी करते हैं ये, और प्रोनाउन बनने का काम भी करते हैं। अब मैंने आपको याद करो पहली क्लास में बोला था सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। और मैंने क्या बोला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब जब ये प्रोनाउन है तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन सकते हैं ना, बिल्कुल बन सकते हैं सर। तो अब ये जब ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है तो ये तो इंडिविजुअल है ही, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं हो गए। अब जब दो अलग अलग सब्जेक्ट ऑफ से कनेक्ट होंगे तो किसके अनुसार वर्ब लगाओगे, पहले के अनुसार। और ये कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो इनके बाद अगर हम वर्ब लगाएंगे तो यहां वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इधर ऑफ नीदर ऑफ, ये ऑफ है। और इससे पहले आपने और नोर देखा, देखो इधर और नीदर नोर, ऑफ नहीं है, यहां पे कंजंक्शन है और वो प्रेपोजिशन है, दोनों में अंतर है। आ रही बात समझ में। तो इसके अनुसार आपको क्या लगा देना है, वर्ब लगाना है। और ये कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको सब्जेक्ट के स्थान में दिखेगा तो नाउन हमेशा आपको प्लूरल लगानी है यहां पर ऑफ के बाद, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल आएगी और इसको देखकर आप वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे और हो जाएंगे गलत। इसीलिए ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज करता है ना आपको कि सब्जेक्ट आपको वर्ब के नियरेस्ट ही दिखता है, जो भी वर्ब के नियरेस्ट है उसको आप सब्जेक्ट मान लेते हो, और यहां पर आपको वर्ब के नियरेस्ट प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो आप यहां पर प्लूरल वर्ब लगाओगे, मगर यहां आएगी वर्ब कैसी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ये है। अब यहां देखते हैं, इनके तुरंत बाद देखो सब्जेक्ट आ रहा है, इनके बीच में ऑफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बने एडजेक्टिव। क्या बन गए, ये एडजेक्टिव बन गए। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन हमेशा कैसे आएगी, इनके बाद मैंने कल भी बताया था आपको, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर नाउन। तो अब ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेंगे। तो आप खुद ही बता दीजिए कैसा दिख रहा है सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर ही तो आती है। क्लियर, समझ में आ गया। ये इधर नीदर खत्म। एक बार फिर देख लो, इधर के साथ और कंजक्शन आती है, नीदर के साथ नोर कंजक्शन आती है, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो कंजक्शन आती है, मगर नीदर के साथ आप बट अकेले का भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप ऑल्सो लगाओ। ठीक है। अब इनसे अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट हो रहे हैं
तो आपको जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगानी है। अब ये वर्ब के नियरेस्ट ये सब्जेक्ट दिख रहा है हमें, तो इसके अनुसार आपको वर्ब लगानी है, इसके अनुसार आपको वर्ब लगानी। अब इधर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इधर सिंगुलर और प्लूरल, मतलब ये सब्जेक्ट जो वर्ब के नियरेस्ट है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगा देना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल लगा देना। मगर इधर नो इधर नीदर को अलग दूसरे तरीके से ही पूछ लिया जाता है, कैसे? ऐसे इधर नीदर नो नन, नन के बाद ऑफ भी आता है, और ऑफ आ गया तो अभी मैंने आपको ऑफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ऑफ से जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं पहले वाले के अनुसार आपको वर्ब लगानी है। तो ये अलग सब्जेक्ट बनने का कैपेसिटी है क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन सकता है, तो इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे तो कैसे आएगी? सिंगुलर। और इसके बाद इधर ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसे आएगी? यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगी, याद रखना इस चीज को। और इधर नीदर ईच एवरी नो के बाद तुरंत नाउन आ रही तो वो हमेशा कैसे आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी या सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनेंगे सिंगुलर, और इनके बाद वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे इन सब रूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है? चलो जाते हैं पीपीटी के पास, वो ही लिखा हुआ है इधर, और ये नाउन नाउन मतलब सब्जेक्ट, नाउन भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसके अनुसार आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। तो इसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, जैसा होगा वैसे वर्ब लगाएंगे। ऐसे नीदर नोट तो ये सब्जेक्ट होगा, इसके अनुसार वर्ब लगाना है। नॉट ओनली बट आल्सो में ये सब्जेक्ट होगा, इसके अनुसार वर्ब लगाना है। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन कैसी आएगी? प्लूरल बताया था मैंने, मगर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। देख लो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ईच एवरी इधर नीदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब आएगी, ये लिखा हुआ है। मैंने इसलिए समझा दिया कि बोर्ड में क्या एक लाइन से लिखे हुए, वहां पे मैंने स्ट्रक्चर में समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल करेंगे अब। चलिए एग्जाम्पल करिए, इतने सारे एग्जाम्पल आई होप आप सब कर लेंगे। जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखना बस। देखिए ईच के बाद क्या आ रहा है? ऑफ। अब ईच के बाद ऑफ आता तो नाउन पहले तो देखना हमें कैसी है? सिंगुलर, और आती कैसी? प्लूरल। तो पहली गलती क्या है? स्टूडेंट में। स्टूडेंट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। भाई मैंने बोला था ना, ईच ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, इधर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है? अब हमें देखना सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है कि ईच सब्जेक्ट। तो मैंने बोला ईच क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। एक एरर थी यहाँ पे स्टूडेंट्स की, तो याद रखना कभी कभार वर्ब की एरर नहीं, वो नाउन की एरर पूछ लेता है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद वो नाउन सिंगुलर लगाता है, मगर सिंगुलर कभी नहीं आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ सिंगुलर दी तो एरर क्या आएगी? नाउन की दी। और अब सब्जेक्ट कौन है मेरा? स्टूडेंट नहीं है, ईच है। ईच के अनुसार हम क्या लगाएंगे? वर्ब हैज, क्योंकि ईच क्या है? सिंगुलर है। क्लियर? चलिए नीदर ऑफ, देखो नीदर ऑफ, फिर से नीदर ऑफ आ गया, तो हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको क्या करेंगे? हम वापस से प्लूरल करेंगे, ऐसे लगाएंगे स्टूडेंट में। हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? नीदर। नीदर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर इज आएगी। सिंपल समझ। नन ऑफ हिज फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम, है ना? उनमें चारों में से कोई भी सन एक दूसरे की ध्यान नहीं रखता। लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान रखना, केयर करना, ठीक है ना? एक दूसरे की केयर नहीं करते, ध्यान नहीं रखते एक दूसरे का, चारों सन में से कोई भी। तो नन ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, बिल्कुल सही। इधर देखो नाउन प्लूरल है, बिल्कुल सही है, मगर सब्जेक्ट कौन है? नन। नन सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, मगर यहाँ वर्ब में चेंज क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पास्ट में आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही, कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। क्योंकि सेंटेंस में लुक्ड लिखा हुआ है, अगर हाँ ये लुक होता लुक तो फिर इसको मैं लुक्स करता, मगर अब ये पास्ट में आ गया तो पास्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है ना?
जैसे मैंने बोला भाई गोर गोज, ये सिंगुलर प्लूरल है, मगर गोन थोड़ी सिंगुलर प्लूरल है। गोन को सिंगुलर प्लूरल थोड़ी कर सकते हो आप, वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो अब इस पे कुछ अलग एरर है, समझो क्या एरर है। नीदर नोर, ईदर और। याद रखना, ईदर और नीदर जब भी आएंगे तो ये हमेशा दो लोगों की बात करते हैं। कितने लोगों की बात करते हैं? दो लोगों की बात करते हैं। कभी भी ईदर नीदर से सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो उधर हमेशा दो लोगों की ही बात होगी, दो से ज्यादा की नहीं होती। ना तो एक की होगी, ना तो तीन की होगी। ओनली और ओनली दो लोगों की बात होती है। क्योंकि इधर का मतलब ही क्या होता है? इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। और नीदर का मतलब मालूम क्या होता है? ना तो ये ना तो ये। दो ही लोगों की तो बात हो रही है, ना तो ये ना तो ये, दो ही की बात हो रही है ना। तो भैया नीदर और इधर का यूज तभी होगा जब वहां पे दो लोगों की बात हो। और नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, कितने लोगों की बात हो रही है? 4 लोगों की बात हो रही। तो एरर कहां है? नीदर में। नीदर नहीं आएगा यहां पर, यहां नीदर नहीं आएगा। नीदर तो दो लोगों की बात करता, तो यहां पे भी आप क्या लगा सकते हो? नन। या फिर ऑल भी यूज कर सकते हो आप, ऑल ऑफ हिज 4 सन। आगे बात समझ, इस चीज को नोट कर लेना। कभी कभार वो इसकी एरर देता है, ना तो नाउन की एरर देता है ना तो वर्ब की एरर देता है, वो वर्ड की एरर देता है कि हाँ वर्ड इधर नीदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इधर नीदर तभी आएगा जब सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही होगी। दो से अधिक की अगर बात हो रही होगी तो नीदर इधर का प्रयोग आप सेंटेंस में ना करें, नन का करें या फिर ऑल का करें। ठीक है, या फिर एवरी का करें या फिर ईच का करें। और अगर दो से नीचे की बात हो रही, एक की बात हो रही, तब भी हम इधर और नीदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एरर ये वाली थी। तो यहाँ पे नीदर के हटा के मैंने क्या लगा दिया? नन। अब सही है, नन ऑफ हिज 4 सन। कोई भी सन अपने एक दूसरे की ध्यान नहीं देता है। ईदर ऑफ दीज 2 बॉयज, देखो 2 बॉयज, तो ईदर के साथ दो बॉयज की बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ईदर ऑफ 2 बॉयज, इज आएगा कि आर आएगा? जल्दी बताओ। फिर देखो ईदर ऑफ है, ईदर ऑफ, ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, तो प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नाउन बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट कौन है? बॉयज है कि इधर है? तो आप बोलोगे सर इधर है क्योंकि ऑफ के पहले इधर आ रहा है। इधर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट बन सकता है। और ये कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगा? इज जेंटल। ईदर ऑफ दिस बॉय इज जेंटल। जेंटल मतलब जेंटलमैन। ठीक है, नेक्स्ट, ईच गर्ल्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ईच के बाद नाउन आ रही है, तो ईच के बाद जब भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद तुरंत नाउन आती है, तो उस नाउन को सबसे पहले क्या होना पड़ता है? सिंगुलर होना पड़ता है। और ये कैसी है? प्लूरल। तो सबसे पहले इसको सिंगुलर करो। तो अब ये सिंगुलर हुआ तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो आर के स्थान पर क्या आएगा? इज आएगा। इधर पेन राइट बेल्स, चलो बताइए क्या आएगा सेंटेंस में, क्या एरर है? इधर के बाद नाउन पेन आ रहा है, और पेन वहां पे प्लूरल है कि सिंगुलर? सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। देख लीजिए वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? राइट जो वर्ब है सिंगुलर है कि प्लूरल है? राइट और राइट्स होगा, इसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो मुझे बताइए कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? मैं बताऊं कौन सी सिंगुलर है? तो मैंने आपको एक कल मंत्र बताया था, जिस भी वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है, नहीं लगता है तो वो प्लूरल होती है। यहाँ पे एस लगाया गया, नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लूरल है। और हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो आपने दो रूल भी बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर राइट में क्या जोड़ना पड़ेगा? एस। अब बिल्कुल सही है, इधर पेन राइट्स वेल। आगे वैसे दोनों मतलब पेन में से कोई एक, इधर पेन मतलब दो में से कोई एक पेन अच्छा लिखता है। ठीक है, देयर आर 4 गर्ल्स इन द क्लास बट नीदर आर इंटेलिजेंट। अब देख लीजिए आप, देयर आर 4 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स? 4 लड़कियां हैं। और यहां पे क्या आ रहा है? नीदर। और मैंने क्या बोला था? नीदर का प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस में दो लोगों की बात होती है, और यहां 4 की बात हो रही है, तो यहां नीदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? नन ऑफ।
नन ऑफ इज इंटेलिजेंट, नन ऑफ इज इंटेलिजेंट, नन ऑफ है ना, तो नन ऑफ इज आएगा, क्योंकि नन सब्जेक्ट बनेगा तो नन के हिसाब से इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। तो नन ऑफ इज इंटेलिजेंट, ठीक है, क्योंकि नीदर नहीं आ सकता ना, 4 गर्ल्स है। फिर देखो देयर आर 2 ब्रदर्स इन द फैमिली एंड ईदर आर स्मार्ट, तो ईदर आर स्मार्ट देखो सही है क्या, दोनों की बात हो रही है, बिल्कुल ईदर आ सकता है, वहां पे ईदर आएगा, मगर ईदर के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है ना, ईदर खुद भी सब्जेक्ट बन सकता है ना, तो ईदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ईदर इज स्मार्ट, ठीक है। ईदर राम एंड हिज सिस्टर, ईदर राम एंड हिज सिस्टर हैव लॉस्ट हर की, लॉस्ट हर की, क्या एरर है जल्दी बताओ, बहुत बहुत सिली सी मिस्टेक है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये एरर के एग्जाम में पूछी आती है। तो मैंने क्या बोला था, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, इधर के साथ क्या लगता है और यहां क्या लगा है एंड, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर दी इनने, इधर के साथ उसका जोड़ीदार गलत कर दिया, इधर के साथ एंड नहीं आता, इधर के साथ आता है और, आ गई बात समझ में। तो इधर और पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, तो किसके अनुसार वर्ब आती है, बताया था मैंने, इधर और नीदर नोर में हमारा जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं सर। तो वर्ब ये रही, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर्स है कि राम है, तो आप बोलोगे सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स कैसी नाउन है, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, तो क्या होगा, इधर राम और हिज सिस्टर्स हैव लॉस्ट हर की, या तो राम ने या तो उसकी सिस्टरों ने क्या घुमा दी, घर की चाबी घुमा दी भाई, आगे बात समझ में। तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। नीदर यू नोर आई एम आर विलिंग टू डू इट, बताइए क्या होगा, नीदर यू नोर आई एम विलिंग टू डू इट, तो नीदर के साथ नोर आता है, पहली बात तो जोड़ी बिल्कुल सही, बिल्कुल जोड़ी नंबर 1 है, एक सब्जेक्ट यू है और एक सब्जेक्ट आई है, तो इधर और नीदर नोर में किसके अनुसार वर्ब आती है, जो वर्ब के नियरेस्ट होता है, वर्ब कहां है, एम और आर है, वर्ब के नियरेस्ट कौन है, आई है कि यू है, तो आप बोलोगे सर आई है, और आई के अनुसार क्या लगाते हो आप, एम लगाते हो कि आर लगाते हो, तो आप बोलोगे एम लगाते हैं, तो क्या होगा, नीदर यू नोर आई एम विलिंग टू डू इट, ना तो मैं ना तो वो, ना तो तुम ना तो मैं इस काम को करने के लिए तत्पर है या फिर गण है, आ रही बात समझ में, दोनों में से कोई काम नहीं कर पाएगा, ये बोलना चाह रहा है। फिर नॉट ओनली डायरेक्टर्स, नॉट ओनली द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द कॉलेज फंक्शन, तो नॉट ओनली के बाद आता है बट ऑल्सो, बिल्कुल जोड़ी सही है, जोड़ी नंबर 1 है, एक सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 ये रहा, किसके अनुसार वर्ब आती है, जो वर्ब के नियरेस्ट होता है, वर्ब के नियरेस्ट कौन है, टीचर्स है, टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है सर, प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स इज या आर इन ट्रबल, बताइए क्या आएगा, पहले तो जोड़ी जोड़ी मिलाओ, जोड़ी नॉट ओनली बट ऑल्सो, जोड़ी नंबर 1 है, जोड़ी बिल्कुल सही है, एक सब्जेक्ट शी है, एक सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स है ना, एक सब्जेक्ट शी है, एक सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, जो वर्ब के नियरेस्ट होती है, वर्ब ये रही इज और आर, वर्ब के नियरेस्ट कौन है, हर फ्रेंड्स है, हर फ्रेंड्स है, देखो एस लगा है फ्रेंड्स में, तो फ्रेंड्स सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल हुआ सर, तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, कितना इजी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक आध 2 रूल और देखते हैं, फिर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं समझा देता हूं,
ठीक है, ब्लैंक पे फिर आपको यहां बता दूंगा। तो इसके अपन एग्जाम्पल करेंगे। बहुत अच्छा रूल है ये भी, द नंबर ऑफ।